हाय एवरीवन, फटाफट एनसीईआरटी की इस पेज को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। तो अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है बहुत ही इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में, राइट, तो आपके लिए मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोट। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, दो ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं सिर्फ मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करूंगी, राइट। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट पैराग्राफ में याद रखना है यार, दो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। कौन कौन सी? एक तो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये बताती है कि यार धरती पे लाइफ कैसे आई थी, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सेकंड टर्म है वो है एवोल्यूशन। क्या होता है एवोल्यूशन का मतलब है यार कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, राइट, फ्लोरा एंड फोना, इतने मिलियन सालों से जो चेंज हो रहा है ना, इतने मिलियन सालों से, उसी चेंज को बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन टर्म किसने दी थी? तो एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, राइट। एनसीईआरटी में अगर हम चलें तो एनसीईआरटी में आपका ये पैराग्राफ इजीली कवर हो जाएगा, वो दो तीन चीजें पढ़ लेना। इस पैराग्राफ में आपकी पहला पैराग्राफ, इस ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपका पहला पैराग्राफ बताता है कि स्टीलर्स डिस्टेंस क्या होती है। इसने बोला कि अगर आप स्टार्स को देखते हो रात में तो मतलब आप पास्ट को देखते हो। क्यों? क्योंकि स्टार से निकलने वाली जो लाइट होती है उसको बहुत साल लग जाते हैं, वो बहुत किलोमीटर ट्रेवल करके आती है, तब वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। दैट मीन स्टार को देखना मतलब पास्ट को देखना। कितनी कितनी ज़्यादा मतलब ये रहस्यमयी बात है, राइट। और अगर हम पास वाली चीज़ों को देखते हैं, दैट मीन्स हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, क्योंकि वहां से निकलती हुई लाइट हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है। तो यार इसका मतलब यही है। नेक्स्ट इसने बताया कि अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो धरती उसका एकमात्र क्या है, एकमात्र स्पेक मतलब कि तिनका है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने बताया कि यूनिवर्स कौन सी थ्योरी से मिलकर बना है, तो यहाँ थ्योरी के बारे में बताया गया है एंड कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसको आप मेरी इस नोट से कर लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कौन सी थ्योरी? क्वेश्चन का आंसर होगा बिग बैंग थ्योरी। एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें हुआ एक ब्लास्ट जिसको बोलते हैं सिंगुलर ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसी की वजह से यूनिवर्स बना था। आज से कितना साल पुराना? तो आप बोलोगे 13.8 बिलियन ईयर एगो है। पहले ये डाटा 20 बिलियन था, बट अब एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, तो ये न्यू डाटा हमें याद रखना है। इसने बोला यूनिवर्स बना था तभी मैटर बना था, और इस मैटर में एटम्स नहीं थे। नो, एटम्स नहीं थे। एटम्स को बनाने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल थे। यार वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि यार उस टेम्परेचर तक, मतलब उस टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ जैसे कि कुछ जो छोटे मोटे एटम्स थे ना वही बन सकते थे। क्योंकि आपको पता होगा अगर हम एटम्स को कोई भी एनर्जी देते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्साइट करता है। ये सही बात है। तो भाई उस टेम्परेचर में सिर्फ हमारे छोटे मोटे एटम्स बन सकते थे, लाइक एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बना दिए हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की थ्योरी कौन सी है, तो आप बोलना बिग बैंग थ्योरी। कितने साल पुराना है? तो आप बोलोगे 13.8 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स बना था, मतलब मैटर बना था। इसमें सबसे पहले कौन सी गैसेस थी? तो ये डाटा आपसे पूछा जाता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले यूनिवर्स, है ना। दुनिया की बात नहीं कर रहे, मतलब कहने का मतलब है अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले गैसेस थी, वो कौन थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद देखो उस यूनिवर्स में बहुत सारे क्लाउड्स बन गए थे, बट वो क्लाउड्स भाई पानी वाले क्लाउड्स नहीं थे। वो क्लाउड्स जो थे ना वो गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स थे, कुछ और पार्टिकल हैं। तो ये आपके ना आपस में जुड़े, भाई गैसेस और ये सब चीज आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी? एक बात बताओ, हम किस चीज के मिलकर बने हैं?